तो आज हम एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी सीख को आज के ज़माने की एक हॉरर स्टोरी से जोड़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो कहानियां जो हमें बचपन में सुनाई जाती थीं, उनमें छुपा सबक आज भी कितना सच है, खासकर तब जब कोई उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। ये जो लाइन है ना, ये एक बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी कहानी का सार है। एक ऐसा आइडिया जो हमें सिखाता है कि जिस तरह फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, ठीक वैसे ही असली ज्ञान और ताकत हमें घमंडी नहीं बल्कि विनम्र बनाती है। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी एक बहुत ही डार्क, एक बहुत ही अंधेरा मोड़ लेती है। जब एम्बिशन लालच बन जाता है और मेहनत की जगह शॉर्टकट लेने की इच्छा जागती है, तो कहानी का अंत अक्सर बहुत भयानक होता है। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हर कहानी में ना एक चौराहा आता है, एक ऐसा पॉइंट जहां किरदारों को एक रास्ता चुनना पड़ता है। एक रास्ता है विनम्रता और सम्मान का, और दूसरा घमंड और तबाही का। जैसे हमारी पहली कहानी है अर्जुन की, अपने गांव का सबसे होशियार लड़का जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? लोगों की तारीफें सुन सुनकर उसके अंदर घमंड घर कर गया। वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगा। गांव के बच्चों से, बड़ों से, किसी से भी ठीक से बात नहीं करता था। उसका घमंड उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो गया था। फिर एक दिन उसकी टीचर श्यामलाल जी ने उसे एक झुके हुए पेड़ का उदाहरण देकर समझाया कि बेटा, जैसे ये पेड़ फलों के वजन से झुक गया है, वैसे ही सच्चा ज्ञान इंसान को विनम्र बनाता है। अर्जुन को अपनी गलती समझ आ गई और उसने सम्मान का रास्ता चुना। लेकिन हर कोई अर्जुन जितना खुशकिस्मत नहीं होता। तो अब मिलते हैं हमारी आज की कहानियों के किरदारों से, जिनकी ख्वाहिशों ने उन्हें एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस आना नामुमकिन था। एक तरफ है एक टैक्सी ड्राइवर जो अपने गांव से, अपने टूटे फूटे घर से बस नफरत करता है। उसका एक ही सपना है, अमेरिका जाना, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ है एक वेटर जो जुए के कर्ज में गले तक डूबा हुआ है। उसे लगता है कि शॉर्टकट के अलावा अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। दोनों की आंखों में एक ही ख्वाब था, बिना मेहनत किए रातों रात अमीर बनना। ये जो आज की गेट रिच क्विक वाली सोच है ना, ये उसका एकदम एक्सट्रीम रूप था। और यहीं पर उन्होंने वो फैसला लिया जिसने उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मेहनत का सीधा रास्ता छोड़कर अंधेरी सिद्धियों का टेढ़ा रास्ता चुना। और ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था। एक ने शमशान में बैठकर यक्षिणी साधना शुरू कर दी, जो कि अलौकिक शक्तियां पाने का एक तांत्रिक तरीका है। तो दूसरे ने चुना पिशाच सिद्धि का रास्ता, जिसे सबसे खतरनाक, सबसे डरावने अनुष्ठानों में गिना जाता है। सोचिए, इस अनुष्ठान में एक नवजात बच्चे की लाश, इंसानी खोपड़ी में खून, और फिर उस लाश पर पकाए गए खून से सने चावल खाना, ये सब शामिल था। ये एक ऐसा सौदा था जिसमें सीधे सीधे अपनी आत्मा को ही दांव पर लगा दिया गया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें चेतावनी दी गई थी। तांत्रिक ने साफ साफ कहा था कि अगर यह सिद्धि ठीक से नहीं हुई तो यह नरक का दरवाजा खोल देगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उनका घमंड, उनकी बेसब्री उन पर इतनी हावी थी कि वो अंधे हो चुके थे। उन्हें लगा रहे हम सब संभाल लेंगे। उन्हें शक्ति तो मिली, हाँ पैसा भी मिला, लेकिन उसकी जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ी वो उनकी कल्पना से, उनके बुरे से बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। ये स्लाइड उनकी किस्मत के ऊपर जो व्यंग्य है उसे कितनी सटीक तरह से दिखाती है। वो टैक्सी ड्राइवर जो अपने गांव के खंडहर जैसे घर से नफरत करता था, उसे हमेशा के लिए उसी खंडहर में कैद कर दिया गया। और वो वेटर जो शहर का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था, वो अमीर तो बना पर एक यक्षिणी का गुलाम बनकर रह गया। एक ऐसी कठपुतली जिसकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं थी। और शॉर्टकट की कीमत सिर्फ उनकी आजादी तक नहीं रुकी। टैक्सी ड्राइवर के पिता उसकी ये हालत देखकर सदमे से मर गए और वो अपने पिता को आग देने के लिए भी उस खंडहर से बाहर नहीं निकल पाया। दूसरी तरफ उस यक्षिणी ने वेटर की प्रेमिका नताशा को जलन की वजह से मार डाला, क्योंकि वो उसे किसी और के साथ बांट नहीं सकती थी। ये उस टैक्सी ड्राइवर के आखिरी शब्द थे, जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये एक दिल दहला देने वाला पल होता है जब एक इंसान को यह समझ आता है कि प्रॉब्लम सिद्धि में या उस कुएं को चुनने में नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम तो उसके अपने लालच और उसके अपने कैरेक्टर में थी। पर अफसोस, तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। तो अब घूम फिर के हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने ये सब शुरू किया था। एक जैसे हालात, लेकिन किरदारों के फैसलों ने कहानी का अंत पूरी तरह से बदल दिया। क्या ये सिर्फ एक गलत फैसला था या बात उससे भी ज्यादा गहरी है? क्या उनकी गलती सिर्फ एक खतरनाक अनुष्ठान करना था, या फिर
उस सोच को अपनाना जिसने उन्हें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया। ये टेबल देखा जाए तो पूरी कहानी का निचोड़ है। अर्जुन ने विनम्रता को चुना और बदले में उसे सच्चा सम्मान मिला। टैक्सी ड्राइवर और वेटर ने लालच और शॉर्टकट का रास्ता चुना और उन्हें मिली कैद, गुलामी और पूरी तरह से बर्बादी। अर्जुन ने सीखा कि झुकने से इंसान छोटा नहीं और बड़ा बनता है, जबकि वो दोनों अपने घमंड के बोझ तले हमेशा के लिए दब कर रह गए। और आखिर में ये सवाल सिर्फ उन किरदारों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए हैं। जब सफलता की चाहत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, विनम्रता और मेहनत का या शॉर्टकट और घमंड का? क्योंकि जैसा कि इन कहानियों ने हमें दिखाया, हर रास्ते की एक मंजिल होती है।